श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। आज हम ब्रह्म वैवर्ता पुराण के प्रकृति खंड से उस दिव्य कथा का श्रवण करेंगे जहाँ सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण से मूल प्रकृति ईश्वरीय श्री राधा प्रकट होती हैं और उनसे फिर महाविराट विष्णु प्रकट होते हैं और महाविराट विष्णु ही असंख्य ब्रह्मांडों के मूल कारण है। यह कथा अति ही दिव्य और गूढ़ है। कथा लंबी है, इसीलिए आग्रह है कि कथा का श्रवण अंत तक भक्तिभाव और एकाग्रता से करें। कथा इस प्रकार से प्रारंभ होती है। नारायण ऋषि नारद जी को कहते हैं, नारद, अतीत काल की बात है। असंख्य ब्रह्माओं का पतन होने के पश्चात भी जिनके गुणों का नाश नहीं होता तथा गुणों में जिनकी समानता करने वाला दूसरा नहीं है, वे भगवान श्री कृष्ण सृष्टि के आदि में अकेले ही थे। उस समय उनके मन में सृष्टि विषयक संकल्प का उदय हुआ। अपने अंशभूत काल से प्रेरित होकर वे ही प्रभु सृष्टि कर्म के लिए उन्मुख हुए थे। उनका स्वरूप स्वेच्छामय है। वे अपनी इच्छा से ही दो रूपों में प्रकट हो गए। उनका वामांश स्त्री रूप में आविर्भूत हुआ और दाहिना भाग पुरुष रूप में। वे सनातन पुरुष उस दिव्य स्वरूपणी स्त्री को निहारने लगे। उसके समस्त अंग बड़े ही सुंदर थे। मनोहर चंपा के समान उसकी कांति थी। उस असीम सुंदरी देवी ने दिव्य स्वरूप धारण कर रखा था। मुस्कुराती हुई वह भंगिमाओं से प्रभु की ओर ताक रही थी। उसने विशुद्ध वस्त्र पहन रखे थे। रत्न में दिव्य आभूषण उसके अंग की शोभा बढ़ा रहे थे। वह अपने चकोर चषों के द्वारा श्री कृष्ण के श्रीमुख चंद्र का निरंतर हर्षपूर्वक पान कर रही थी। श्री कृष्ण का मुखमंडल इतना सुंदर था कि वे उसके सामने करोड़ों चंद्रमाओं भी नग्न थे। उस देवी के ललाट के ऊपरी भाग में कस्तूरी की बिंदी थी। नीचे चंदन की छोटी छोटी बिंदियां थी। साथ ही मध्य ललाट में सिंदूर की बिंदी भी शोभा पा रही थी। प्रियतम के प्रति अनुरक्त चित्त वाले उस देवी के केश घुंघराले थे। मालती के पुष्पों का सुंदर हार उसे सुशोभित कर रहा था। करोड़ों चंद्रमाओं की प्रभा से सुप्रकाशित परिपूर्ण शोभा से इस देवी का श्री विग्रह संपन्न था। वह अपनी चाल से राजहंस एवं गजराज के गर्व को नष्ट कर रही थी। श्री कृष्ण परम रसिक एवं रास के स्वामी है। उस देवी को देखकर रास के उल्लास में उल्लसित हो वे उसके साथ रास मंडल में पधारे। रास आरंभ हो गया। मानो स्वयं श्रृंगार ही मूर्तिमान होकर नाना प्रकार की श्रृंगार रोचित चेष्टाओं के साथ रसमय क्रीड़ा कर रहा हो। एक ब्रह्मा की संपूर्ण आयु पर्यंत यह रास चलता रहा। तत्पश्चात जगत पिता श्री कृष्ण को कुछ श्रम आ गया। उन नित्यानंद मैंने शुभ वेला में देवी के भीतर अपने तेज का आधान किया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले नारद रास क्रीड़ा के अंत में श्री कृष्ण के असह्य तेज से शांत हो जाने के कारण उस देवी के शरीर से दिव्य प्रस्वेद बह चला और जोर जोर से सांस चलने लगी। उस समय जो श्रम जल था वह समस्त विश्व गोलोक बन गया तथा वह निश्वास वायु रूप में परिणत हो गया, जिसके आश्रय से सारा जगत वर्तमान है। संसार में जितने सजीव प्राणी है उन सब के भीतर इस वायु का निवास है। फिर वायु मूर्तिमान हो गया। उसके वामांग से प्राणों के समान प्यारी स्त्री प्रकट हो गई। उसके 5 पुत्र हुए जो प्राणियों के शरीर में रहकर पंच प्राण कहलाते हैं। उनके नाम है प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। ये 5 वायु और उनके पुत्र 5 प्राण हुए। पसीने के रूप में जो जल बहा था वही जल का अधिष्ठाता देवता वरुण हो गया। वरुण के बाएं अंग से उनकी पत्नी वरुणानी प्रकट हुई। उस समय श्री कृष्ण की वह चिन्मय शक्ति उनकी कृपा से गर्भ स्थिति का अनुभव करने लगी। 100 मनवंतर तक ब्रह्म तेज से उसका शरीर देदीप्यमान बना रहा। श्री कृष्ण के प्राणों पर उस देवी का अधिकार था। श्री कृष्ण प्राणों से भी बढ़कर उससे प्रेम करते थे। वह सदा उनके साथ रहती थी। श्री कृष्ण का वक्षस्थल ही उसका स्थान था।
100 मनवंतर तक का समय व्यतीत हो जाने पर उसने एक सुवर्ण के समान प्रकाशमान बालक उत्पन्न किया। उसमें विश्व को धारण करने की समुचित योग्यता थी, किंतु उसे देखकर उस देवी का हृदय दुख से संतप्त हो उठा। उसने उस बालक को ब्रह्मांड गोलोक के अथाह जल में छोड़ दिया। इसने शिशु को त्याग दिया। यह देखकर देवेश्वर श्री कृष्ण ने तुरंत उस देवी से कहा, अरि कोपशिले, तूने यह जो शिशु को त्याग कर दिया, यह बड़ा घृणित कर्म है। इसके फलस्वरूप तू आज से संतान ही ना हो जा। यह बिल्कुल निश्चित है। यही नहीं, किंतु तेरे अंश से जो जो दिव्य स्त्रियां उत्पन्न होगी, वे सभी तेरे समान ही नूतन तारुण्य से संपन्न रहने पर भी संतान का सुख नहीं देख सकेगी। इतने में उस देवी के जिह्वा के अग्रभाव से सहसा एक परम मनोहर कन्या प्रकट हो गई। उसके शरीर का वर्ण शुक्ल था। वह श्वेत वर्ण का ही वस्त्र धारण किए हुए थी। उसके दोनों हाथ वीणा और पुस्तक से सुशोभित थे। संपूर्ण शास्त्रों की वह अधिष्ठात्री देवी रत्न में आभूषणों से विभूषित थी। तदंतर कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात वह मूल प्रकृति देवी 2 रूपों में प्रकट हो गई। आधे वामांग से कमला का प्रादुर्भाव हुआ और दाहिने से राधिका का। उसी समय श्री कृष्ण भी 2 रूप हो गए। आधे दाहिने अंग से स्वयं द्विभुज विराजमान रहे और बाएं अंग से 4 भुजा वाले नारायण का आविर्भाव हुआ। तब श्री कृष्ण ने सरस्वती से कहा, देवी, तुम इन विष्णु की प्रिया बन जाओ। मानिनी राधा यहीं रहेगी, तुम्हारा परम कल्याण होगा। इसी प्रकार संतुष्ट होकर श्री कृष्ण ने लक्ष्मी को नारायण की सेवा में उपस्थित होने की आज्ञा प्रदान की। फिर तो जगत की व्यवस्था में तत्पर रहने वाले श्री विष्णु उन सरस्वती और लक्ष्मी देवियों के साथ वैकुंठ पधारे। मूल प्रकृति रूपा राधा के अंश से प्रकट होने के कारण वे देवियां भी संतान प्रसव करने में असमर्थ रही। फिर नारायण के अंग से 4 भुजा वाले अनेक पार्षद उत्पन्न हुए। सभी पार्षद गुण, तेज, रूप और अवस्था में श्रीहरि के समान थे। लक्ष्मी के अंग से उन्हीं जैसे लक्षणों से संपन्न करोड़ों दासियां उत्पन्न हो गई। मुनिवर नारद इसके बाद गोलोकेश्वर भगवान श्री कृष्ण के रोमकूप से असंख्य गोप प्रकट हो गए। अवस्था, तेज, रूप, गुण, बल और पराक्रम में वे सभी श्री कृष्ण के समान ही प्रतीत होते थे। प्राण के समान प्रेम भाजन उन गोपों को परम प्रभु श्री कृष्ण ने अपना पार्षद बना लिया। ऐसा ही श्री राधा के रोमकूपों से बहुत सी गोप कन्याएं प्रकट हुई। वे सभी राधा के समान ही जान पड़ती थी। उन मधुर भाषिणी कन्याओं को राधा ने अपनी दासी बना लिया। वे रत्नमय भूषणों से विभूषित थी। उनका नया तारुण्य सदा बना रहता था। परम पुरुष के शाप से वे भी सदा के लिए संतानहीना हो गई। विप्र, इतने में श्री कृष्ण के अंग से देवी दुर्गा का सहसा आविर्भाव हुआ। ये दुर्गा सनातनी एवं भगवान विष्णु की माया है। इन्हें नारायणी, ईशानी और सर्वशक्ति स्वरूपिणी कहा जाता है। ये परमात्मा श्री कृष्ण की बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। संपूर्ण देवियां इन्हीं से प्रकट हुई है। अतएव इन्हें देवियों की बीज स्वरूपा मूल प्रकृति एवं ईश्वरी कहते हैं। ये परिपूर्णता देवी तेज स्वरूपा तथा त्रिगुणात्मिका है। ये देवी सर्वेश्वर श्री कृष्ण की स्तुति करके उनके सामने विराजमान हुई। राधिकेश्वर श्री कृष्ण ने इन्हें एक रत्न में सिंहासन प्रदान किया। महामुने, इतने में चतुर्मुख ब्रह्मा अपनी शक्ति के साथ वहां पधारे। विष्णु के नाभि कमल से निकलकर उनका पधारना हुआ था। ज्ञानियों में श्रेष्ठ परम तपस्वी श्रीमान ब्रह्मा अपने हाथ में कमंडलू लिए हुए थे। ब्रह्म तेज से उनका अंग दे दीप्तमान हो रहा था। अपने चारों मुखों से वे भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे। उस समय सैकड़ों चंद्रमाओं के समान प्रभावशाली उनकी परम सुंदरी शक्ति अग्निशुद्ध वस्त्र एवं रत्न निर्मित भूषणों से अलंकृत होकर सर्व कारण श्री कृष्ण की स्तुति करके पति देव के साथ श्री कृष्ण के सामने रत्नमय सिंहासन पर प्रसन्नतापूर्वक बैठ गई। इसी समय भगवान श्री कृष्ण के 2 रूप हो गए। उनका आधा बायां अंग महादेव के रूप में परिणत हो गया। दक्षिण अंग से
गोपीपति श्री कृष्ण रह गए। महादेव की कांति ऐसी थी मानो शुद्ध स्फटिक मणि हो। 1 अरब सूर्य के समान वे चमक रहे थे। भुजाएं पट्टीश और त्रिशूल से सुशोभित थी। वे बागंबर पहने हुए थे तथा तपाए हुए सुवर्ण के सदृश उनके वर्ण की आभा थी। सिर पर जटाओं का भार छवि बढ़ा रहा था। वे अंग में भस्म लगाए हुए थे। मस्तक पर चंद्रमा की शोभा हो रही थी और मुखमंडल मुस्कान से भरा था। नीले कंठ से शोभा पाने वाले वे शंकर दिगंबर वेश में थे। सर्पों ने भूषण बनकर उन्हें भूषित कर रखा था। उनके दाहिने हाथ में रत्नों की बनी हुई सुसंस्कृत माला सुशोभित थी। वे अपने 5 मुखों से ब्रह्म ज्योति स्वरूप सनातन श्री कृष्ण के नाम का जप कर रहे थे। श्री कृष्ण सत्य स्वरूप परमात्मा एवं ईश्वर है। ये कारणों के कारण, संपूर्ण मंगलों के मंगल, जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक और भय को हरने वाले और मृत्यु के भी मृत्यु हैं। मृत्यु की मृत्यु श्री कृष्ण की स्तुति करके वे मृत्युंजय नाम से विख्यात हो गए। फिर महाभाग शंकर सामने रखे हुए रथ में सुरम्य सिंहासन पर विराजमान हुए। आगे नारायण ऋषि कहते हैं, नारद, तदंतर वह बालक जो केवल अंडकार था, ब्रह्मा की आयु पर्यंत ब्रह्मांड गोलोक के जल में रहा। फिर समय पूरा हो जाने पर वह सहसा 2 रूपों में प्रकट हो गया। एक अंडकार ही रहा और एक शिशु के रूप में परिणत हो गया। उस शिशु की ऐसी कांति थी मानो 100 करोड़ सूर्य एक साथ प्रकाशित हो रहे हो। माता का दूध न मिलने के कारण वह भूख से पीड़ित होकर वह कुछ समय तक रोता रहा। माता पिता उसे त्याग चुके थे। वह निराशय होकर जल के अंदर समय व्यतीत कर रहा था। जो असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी है, उसी ने अनाथ की भांति आश्रय पाने की इच्छा से ऊपर की ओर दृष्टि दौड़ाई। उसकी आकृति स्थूल से भी स्थूल थी, अतएव उसका नाम महाविराट पड़ा। जैसे परमाणु अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, वैसे ही वह अत्यंत स्थूलतम था। वह बालक तेज में परमात्मा श्री कृष्ण के 16वीं अंश की बराबरी कर रहा था। परमात्मा स्वरूप प्रकृति संग राधा से उत्पन्न वह महान विराट बालक संपूर्ण विश्व का आधार है। यही महाविष्णु कहलाता है। इसके प्रत्येक रूमकोप में जितने विश्व हैं, उन सब की संख्या का पता लगाना श्री कृष्ण के लिए भी असंभव है। वे भी उन्हें स्पष्ट बता नहीं सकते। जैसे जगत के रजकणों को कभी नहीं गिना जा सकता, उसी प्रकार इस शिशु के शरीर में कितने ब्रह्मा और विष्णु आदि है, यह नहीं बताया जा सकता। प्रत्येक ब्रह्मांड में ब्रह्मा विष्णु और शिव विद्यमान है। पाताल से लेकर ब्रह्मलोक तक अनगिनत ब्रह्मांड बताए गए हैं, अतः उनकी संख्या कैसे निश्चित की जा सकती है। ऊपर वैकुंठ लोक है, यह ब्रह्मांड से बाहर है। इसके ऊपर 50 करोड़ योजन के विस्तार में गोलोक धाम है। श्री कृष्ण के समान ही यह लोक भी नित्य और चिन्मय सत्य स्वरूप है। पृथ्वी 7 द्वीपों से सुशोभित है। 7 समुद्र इसकी शोभा बढ़ा रहे हैं। 49 छोटे छोटे द्वीप हैं। पर्वतों और वनों की तो कोई संख्या ही नहीं है। सबसे ऊपर 7 स्वर्ग लोक हैं। ब्रह्मलोक भी इन्हीं में सम्मिलित है। नीचे 7 पाताल हैं। यही ब्रह्मांड का परिचय है। पृथ्वी से ऊपर भूलोक, उससे ऊपर भूवरलोक, भूवरलोक से परे स्वर्गलोक, उससे परे जनलोक, जनलोक से परे तपोलोक, तपोलोक से परे सत्यलोक और सत्यलोक से परे ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक ऐसा प्रकाशमान है मानो तपाया हुआ सोना चमक रहा हो। ये सभी कृत्रिम है, कुछ तो ब्रह्मांड के भीतर और कुछ बाहर। नारद, ब्रह्मांड के नष्ट होने पर ये सभी नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि पानी के बुलबुले की भांति ये सारा जगत अनित्य है। गोलोक और वैकुंठ लोक को नित्य, अविनाशी एवं अकृत्रिम कहा गया है। उस विराटमय बालक के प्रत्येक रूमकोप में असंख्य ब्रह्मांड निश्चित रूप से विराजमान है। एक एक ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा विष्णु और शिव है। पुत्र नारद, देवताओं की संख्या 3 करोड़ है। ये सर्वत्र व्याप्त है। दिशाओं के स्वामी, दिशाओं की रक्षा करने वाले तथा ग्रह एवं नक्षत्र सभी इसमें सम्मिलित है। भूमंडल पर 4 प्रकार के वर्ण है। नीचे नागलोक है। चर और अचर सभी प्रकार के प्राणी उस पर निवास करते हैं। तदंतर
वह विराट स्वरूप बालक बार बार ऊपर दृष्टि दौड़ाने लगा। वह गोलाकार पिंड बिल्कुल खाली था। दूसरी कोई भी वस्तु वहां नहीं थी। उसके मन में चिंता उत्पन्न हो गई। भूख से आतुर होकर वह बालक बार बार रुदन करने लगा। फिर जब उसे ज्ञान नहीं हुआ, तब उसने परम पुरुष श्री कृष्ण का ध्यान किया। तब वहीं उसे सनातन ब्रह्म ज्योति के दर्शन प्राप्त हुए। वे ज्योतिर्मय श्री कृष्ण नवीन मेघ के समान श्याम थे। उनकी 2 भुजाएं थी। उन्होंने पीतांबर पहन रखा था। उनके हाथ में मुरली शोभा पा रही थी। मुखमंडल मुस्कान से भरा था। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे कुछ व्यस्त से जान पड़ते थे। पिता परमेश्वर को देखकर वह बालक संतुष्ट होकर हंस पड़ा। फिर तो वर के अधिदेवता श्री कृष्ण ने समय अनुसार उसे वर दिया। कहा, हे पुत्र, तुम मेरे समान ज्ञानी बन जाओ। भूख और प्यास तुम्हारे पास न आ सके। प्रलय पर्यंत यह असंख्य ब्रह्मांड तुम पर अवलंबित रहे। तुम निष्कामी, निर्भय और सबके लिए वरदाता बन जाओ। जरा, मृत्यु, रोग और शोक आदि तुम्हें कष्ट ना पहुंचा सके। यूँ कहकर भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक के कान में 3 बार षडक्षर महामंत्र उच्चारण किया। वह उत्तम मंत्र वेद का प्रधान अंग है। आदि में ओम का स्थान है। बीच में चतुर्थी विभक्ति के साथ श्री कृष्ण ये 2 अक्षर हैं। अंत में अग्नि की पत्नी स्वाहा सम्मिलित हो जाती है। इस प्रकार ओम कृष्णाय स्वाहा यह मंत्र स्वरूप है। इस मंत्र का जप करने से संपूर्ण विघ्न टल जाते हैं। ब्रह्मपुत्र नारद, मंत्रोपदेश के पश्चात परम प्रभु श्री कृष्ण ने उस बालक के भोजन की जो व्यवस्था की थी वो तुम्हें बताता हूँ, सुनो। प्रत्येक विश्व में वैष्णव जन जो कुछ भी नैवेद्य भगवान को अर्पण करते हैं, उसमें से 16वां भाग विष्णु को मिलता है और 15 भाग इस बालक के लिए निश्चित है, क्योंकि यह बालक स्वयं परिपूर्णतम श्री कृष्ण का विराट रूप है। विप्रवर, सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने उस उत्तम मंत्र का ज्ञान प्राप्त कराने के पश्चात पुनः उस विराट में बालक से कहा, पुत्र, तुम्हें इसके सिवा दूसरा कौन सा वर अभिष्ट है, यह भी मुझे बताओ। मैं देने के लिए सहर्ष तैयार हूँ। उस समय विराट व्यापक प्रभु ही बालक रूप से विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर उसने उनसे समयोचित बात कही। बालक ने कहा, आपके चरण कमलों में मेरी अविचल भक्ति हो। मैं यही वर चाहता हूँ। मेरी आयु चाहे 1 क्षण की हो अथवा दीर्घ काल की, परंतु मैं जब तक जीऊँ तब तक आप में मेरी अटल श्रद्धा बनी रहे। इस लोक में जो पुरुष आपका भक्त है उसे सदा जीवन मुक्त समझना चाहिए। जो आपकी भक्ति से विमुख है वह मूर्ख जीते हुए भी मरे के समान है। जिस अज्ञानी जन के हृदय में आपकी भक्ति नहीं है उसे जप तप यज्ञ पूजन व्रत उपवास पुण्य अथवा तीर्थ सेवन से क्या लाभ। उसका जीवन ही निष्फल है। प्रभु, जब तक शरीर में आत्मा रहता है तब तक शक्तियाँ रहती है। आत्मा के चले जाने के पश्चात संपूर्ण स्वतंत्र शक्तियों को भी सत्ता नहीं रह जाती। महाभाग, प्रकृति से परे वे सर्वात्मा आप ही है। आप स्वेच्छा में सनातन ब्रह्म ज्योति स्वरूप परमात्मा सबके आदि पुरुष हैं। नारद, इस प्रकार अपने हृदय का उद्धार प्रकट करके वह बालक चुप हो गया। तब भगवान श्री कृष्ण कानों को सुहावनी लगने वाली मधुर वाणी में उसका उत्तर देते हुए कहे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, मेरी ही भांति तुम भी बहुत समय तक अत्यंत स्थिर होकर विराजमान रहो। असंख्य ब्रह्माओं के जीवन समाप्त हो जाने पर भी तुम्हारा नाश नहीं होगा। प्रत्येक ब्रह्मांड में अपने शुद्र अंश से तुम विराजमान रहोगे। तुम्हारे नाभि कमल से विश्वसृष्टा ब्रह्मा प्रकट होंगे। ब्रह्मा के ललाट से 11 रुद्रों का आविर्भाव होगा। शिव के अंश से वे रुद्र सृष्टि के संहार की व्यवस्था करेंगे। उन 11 रुद्रों में कालग्नि नाम से जो प्रसिद्ध है वे ही रुद्र विश्व के संहारक होंगे। विष्णु विश्व की रक्षा करने के लिए तुम्हारे क्षुद्र अंश से प्रकट होंगे। मेरे वर के प्रभाव से तुम्हारे हृदय में सदा मेरी भक्ति बनी रहेगी। तुम मेरे परम सुंदर स्वरूप को ध्यान करने के द्वारा निरंतर देख सकोगे, यह निश्चित है। तुम्हारी कमनीय माता मेरे वक्षस्थल पर विराजमान रहेगी, उसकी भी झांकी तुम प्राप्त कर सकोगे। वत्स, अब मैं अपने गोलोक में जाता हूँ, तुम यही ठहरो। इस प्रकार उस बालक
से कहकर भगवान श्री कृष्ण अंतर्धान हो गए और तत्काल वहां पहुंचकर उन्होंने सृष्टि की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा तथा संहार कार्य में कुशल रुद्र को आज्ञा दी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वत्स, सृष्टि रचने के लिए जाओ। विधेय, मेरी बात सुनो। महाविराट के एक रोमकूप में स्थित क्षुद्र विराट पुरुष के नाभि कमल से प्रकट हो। फिर रुद्र के संकेत करके कहा, वत्स महादेव, जाओ। महाभाग, अपने अंश से ब्रह्मा के ललाट से प्रकट हो जाओ और स्वयं भी दीर्घ काल तक तपस्या करो। नारद, जगतपति भगवान श्री कृष्ण यो कहकर शांत हो गए। तब ब्रह्मा और कल्याणकारी शिव दोनों महानुभाव उन्हें प्रणाम करके विदा हो गए। महाविराट पुरुष के रोमकूप में जो ब्रह्मांड गोलोक का जल है, उसमें ही वे महाविराट पुरुष अपने अंश से शुद्र विराट पुरुष हो गए, जो इस समय भी विद्यमान है। इनकी सदा युवा अवस्था रहती है। इनका श्याम रंग का विग्रह है। ये पीतांबर पहनते हैं, जल रूपी शैया पर सोए रहते हैं। इनका मुखमंडल मुस्कान से सुशोभित है। इन प्रसन्न मुख विश्वव्यापी प्रभु को जनार्दन कहा जाता है। इन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए हैं। उसके अंतिम शोर का पता लगाने के लिए वे उस कमल दंड में 1,00,000 युगों तक चक्कर लगाते रहे। नारद, इतना प्रयास करने पर भी वे पद्मजन्मा ब्रह्मा पद्मनाभ की नाभि से उत्पन्न हुए कमल दंड के अंत तक जाने में सफल ना हो सके। तब उनके मन में चिंता घिर आई। वे पुनः अपने स्थान पर आकर भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान करने लगे। उस स्थिति में उन्हें दिव्य दृष्टि द्वारा शुद्र विराट पुरुष के दर्शन प्राप्त हुए। ब्रह्मांड गोलोक के भीतर जल में शैया पर वे पुरुष शयन कर रहे थे। फिर जिन रोमकूप में वह ब्रह्मांड था, उन महाविराट पुरुष के तथा उनके भी परम प्रभु भगवान श्री कृष्ण के भी दर्शन हुए। साथ ही गोपों और गोपियों से सुशोभित गोलोक धाम का भी दर्शन हुआ। फिर तो उन्होंने श्री कृष्ण की स्तुति की और उनसे वरदान पाकर सृष्टि का कार्य आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम ब्रह्मा से सनकादिक 4 मानस पुत्र प्रकट हुए। फिर उनके ललाट से शिव के अंशभूत 11 रुद्र प्रकट हुए। फिर शुद्र विराट पुरुष के वाम भाग से जगत की रक्षा के व्यवस्थापक 4 भुजाधारी भगवान शिव विष्णु प्रकट हुए। वे श्वेत द्वीप में निवास करने लगे। शुद्र विराट पुरुष के नाभि कमल में प्रकट हुए ब्रह्मा ने विश्व की रचना की। स्वर्ग, मर्त और पाताल त्रिलोकी की संपूर्ण चराचर प्राणियों का उन्होंने सृजन किया। नारद, इस प्रकार महाविराट पुरुष के संपूर्ण रोमकूपों में एक एक करके अनेक ब्रह्मांड हुए। प्रत्येक ब्रह्मांड में एक शुद्र विराट पुरुष ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव आदि भी हैं। ब्रह्मन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्र का वर्णन कर दिया है। यह सारभूत प्रसंग सुख एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस प्रकार से आज की यह उत्तम दिव्य लीला कथा यहीं संपन्न होती है। कथा श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।